आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका जो है वो थर्ड लास्ट टॉपिक है। बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी सर्विसेज या एजेंट। ठीक है, ये जो है तीन लास्ट टॉपिक्स बाकी हैं जिसको हमें ब्रीफली स्टडी करना है। इसमें कोशिश मेरी है कि इसी वीडियो में ये एंड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बेलमेंट और प्लेज। देखिए, बेलमेंट और प्लेज को कहा जाता है कि जो है वो मिलते जुलते हैं। हाँ, मैं एग्री करूँगा, मिलते जुलते हैं लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, बेलमेंट अलग है, प्लेज अलग है। बेलमेंट में होता है चीज़ को रखवाना। ठीक है, किसी के पास कोई चीज़ रखवाई जाए इस पर्पज़ से कि बाद में वापस ले ली जाएगी। किसी के पास कोई चीज़ रखवाई जाए कि बाद में वापस ले ली जाएगी। लेकिन प्लेज क्या होता है? प्लेज होता है किसी के पास कोई चीज़ रखवाई जाए एज अ सिक्योरिटी फॉर अ मोर्गेज टाइप जो पेमेंट्स हैं उसके लिए, कि मैं कोई सामान गिरवी रखवा रहा हूँ, जब मैं वापस आके पैसे दे दूँ ना तो वो मुझे सामान वापस कर देना। इस टाइप की जो पेमेंट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्लेज में कहलाती हैं। इस तरह का सामान रखवाना जो है वो क्या कहलाता है? प्लेज कहलाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। अभी सिर्फ हम बेलमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लेज का जिक्र थोड़ी देर के बाद 2 पेज के बाद जो है वो आएगा। ठीक है जी। बेलमेंट में हमारे पास जो है वो नीचे उसकी एक डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, बेलमेंट में हमारे पास जो डेफिनेशन मौजूद है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो है अ बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी। ठीक है जी, बेलमेंट क्या है ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लिखी हुई है कि बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी ऑफ अ गुड बाय वन पर्सन। एक शख्स की वजह से कोई गुड की जो है वो डिलीवरी दी जाए टू एन अदर पर्सन, किसी और शख्स को। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो ये होगा कि रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज डिस्पोज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरी पर्सन जिसने वो सामान दिया। अगर उसने कहा कि भाई आग लगा दो, तो आप उसकी बात मानते हुए क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट पे आग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा करने को कहा। ठीक है, अब वही दो बात हमने जो है वो तफसीली तौर पर जो है वो पढ़ी है, देखी है, समझी है। जो क्या कहते हैं? बेलर। ठीक है, LOR। फिर एक होता है LEE, बेली। ठीक है, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। ये कौन है? रखवाने वाला। ठीक है, रखवाने वाला। ठीक है, बेली कौन है? जिसको रखवाया गया। ठीक है, आई होप कि ये बिल्कुल इजी पॉइंट है जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेलर वो जिसके पास जो है क्या किया गया? जिसने रखवाया वो सामान। और बेली वो जिसके पास वो सामान रखवाया गया। ठीक है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना गया। और क्या कहा गया? दो किस्म की बातें। ठीक है जी, एक यहाँ से हम देखेंगे, ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ बेलमेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3। बेनिफिट्स पे बेस करता है ये। ठीक है, कि फ़ायदे की बुनियाद पर। ठीक है, फ़ायदे की बुनियाद पर ये तीन बातें हैं। नंबर 1, दोज विच आर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। किसका फ़ायदा हो? जिसने सामान रखवाया उसका फ़ायदा हो। ठीक है, कि जिसने वो सामान आपके पास रखवा दिया है, फ़ायदा किसका है? उसका हो रहा है। मैं कहता हूँ ए पॉइंट पे बहुत तेज़ शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं। ठीक है, आप जो है वो अपने कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से, ठीक है, बाहर निकले हैं और हुआ यूँ कि जो है ना वो शदीद बारिश में आपकी किताबें भीग रही हैं। अब वो किताबें ख़राब हो जाएंगी। आपने क्या कहा कि ये मेरा दोस्त जो है ये गाड़ी में जा रहा है। ठीक है, अभी इसका रूट जो है वो कोई और है, मेरा रूट घर जाने का कोई और है, हम साथ तो नहीं जा सकते। लेकिन हमने क्या किया? ये मेरी सारा जो बैग है ये तुम अपने साथ ले जाओ, कल जब बारिश थम जाए तो तुम ये बारिश, अब ये सामान जो है वो मुझे वापस लाके इंस्टीट्यूट में दे देना, वरना मेरा ये सामान क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो फ़ायदा किसका है? रखवाने वाले का फ़ायदा है। बात समझ आ रही है? तो फ़ायदा किसका हुआ? रखवाने वाले का हुआ। अब एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, के रखने वाले का फ़ायदा हुआ। अब मैं क्या कहूँ यार, ये तो मेरा कोट है और ये कोट जो है ना वो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कोट मेरे साइज़ का नहीं है और ये मुझे नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन में क्या किया जाए कि
जो इंडिविजुअल है मैं उसको वो कोड जो है वो एज अ गिफ्ट दे दूँ कि यार अब ये तुम रख लो, ये भी रखवाना है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, रखवाना है। तो ये जो रखवाना है इसमें किसका फ़ायदा है, बेली का फ़ायदा है। क्लियर है। फिर बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज, जहाँ पर बेनिफिट किसका हो, दोनों लोगों का हो। क्लियर है। देखें, ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जो गाड़ी है वो कहा कि यार मैं एक हफ्ते के लिए जो है ना वो बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मैं एक सेकंड ज़रा एक मैसेज टाइप कर दूँ, देन मैं आपको मैसेज कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर किसका हो, दोनों लोगों का फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि ये तीनों पॉइंट जो है ना हमने स्टडी किए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल शहर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी जो गाड़ी है वो क्या है, यूजेबल नहीं है इन पूरे 6 मंथ के दौरान। तुम ये कर लो कि तुम ये गाड़ी अपने पास रख लो, इसकी जो है मेंटेनेंस कराते रहना और इसे रेंट पे दे देना, ठीक है। कि किसी को आना जाना होता है तो रेंटा कार वाले जो होते हैं वो खुद तो गाड़ियाँ नहीं खरीदते, वो इसी तरह से रेंटा कार के लोगों को जो है वो रखवाते हैं, किसी की गाड़ी होती है और वो चलाते रहते हैं, ठीक है। तो रेंटा कार वालों को जो है रखवा दो, जो भी मुनाफा है तुम रख लेना, जो उसकी मेंटेनेंस के बाद बचे। दोनों को फ़ायदा है, मेरी गाड़ी बची रही, ठीक है, गाड़ी सेफ रही, उसकी मेंटेनेंस होती रही वक्त बा वक्त, ऐसा भी नहीं होगा खड़ी रह गई कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, मेरा फ़ायदा है एज अ बेलर। लेकिन बेली का भी फ़ायदा है कि उसको भी जो है क्या मिल रहा है, उस गाड़ी को अपने पास रखने से जो है वो उसको उसका रेंट मिल रहा है, या जो उसको रेंटा कार में दे दे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। डेफिनेशन में इस मतलब इसके सेक्शंस अकॉर्डिंग टू जो है क्या लिखा गया, बेलियर इज द देयर मस्ट बी एन एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पोजेशन, के यकीनन उनको क्या दिया जाएगा, एक डिलीवरी पोजेशन यानी कि नोट बनाकर और मुख्तलिफ तौर पे उसको लिखकर दिया जाएगा, किसका, गुड का, जिसे क्या कहा जाएगा, बेलर कहा जाएगा, गुड का जिसे बेलर कहा जाएगा, दूसरे पर्सन को जिसे बेली कहा जाएगा, ठीक है जी, दूसरे पर्सन को जिसे बेली कहा जाएगा, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक मकसद के साथ, फॉर अ कंडीशन और द रिटर्निंग, के बाद में कंडीशन क्या हो कि हम उसे बाद में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ ड्यूटीज आती हैं, अब बात ज़रा समझिएगा, जो बेली की ड्यूटी हैं वो राइट किसका है, भाई जो बेली का फ़र्ज़ है, ठीक है, यानी रखने वाले की जो फ़राइज़ हैं वो उसके हुकूक हैं, किसके, बेलर के, कि उसे ये मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो गलत हो रहा है, राइट। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज पर आपके पास ये ड्यूटीज़ टू द बेलर हैं, यानी जो रखवा रहा है उसके फ़राइज़ हैं, वो किसके हुकूक हैं, बेली के हुकूक हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास क्या हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली को, ठीक है। ड्यूटी टू गुड टू टेक केयर ऑफ गुड बेल्ड वो जो सामान जो है वो रखवाया गया है उसका क्या किया जाए, सही तरीके से, मुनासिब तरीके से उसका ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि अगर उसने कोई शीशे का सामान दिया है कि वो टूट जाए, ऐसा ना हो कि उसने जो है वो कोई कीमती चीज़ दी है उसका नुकसान हो जाए, ठीक है। इसका आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट पेज पर हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, ड्यूटीज़ नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज़ ऑफ अ गुड, ऐसा ना हो कि आपको जो सामान रखवाया गया है आप बग़ैर इजाज़त उससे अपने ज़ाती मफाद के लिए क्या कर रहे हों, इस्तेमाल कर रहे हों। फिर ड्यूटीज़ नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड, ऐसा ना हो जाए कि आपकी और उसकी बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें दी, आपने दोनों मिला दी, अब किसी को पता ही नहीं कौन सी किसकी है, ठीक है। इत्तेफाकिया ये हमारे पेनों के साथ जो है वो जब हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, एक जगह पढ़ रहे होते हैं, तो किसका पेन किसके पास है किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है।
तो जब मैं पढ़ने जाता हूँ मेरे पास हाइलाइटर्स होते थे बहुत सारे, तो जब घर आता तो यकीनन वो बचते नहीं थे, तो कोई किसी के पास कोई किसी के पास, तो क्या मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, जब एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या चाहिए, जो चीज़ें हमें रखवाई गई हैं उसे हम अपने सामान से दूर रखें, कि कहीं अगर वो मिक्स हो जाएंगी तो पहचान करना क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है कि ऐसा ना हो कि आपने जो है एज अ बेलर ने आपके पास जो है ड्यूटी नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, ठीक है, अपना जो है वो ज़ाती नाम ना लगाएं। देखें कैसे, ऐसा ना हो कि आपने जो है वो एक इंडिविजुअल की गाड़ी अपने पास रखी हुई, क्योंकि उसने आपको दी हुई थी कि आप रखें 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 रखें, क्या भाई रख ली, आप जब भी जाते तो आप उनकी फैमिली को भी ले जाते कि भाई आओ मेरे साथ ही मेरी गाड़ी में चलो, मेरी गाड़ी से मुराद जो उसको रखवाई गई है, आप ये जाहिर करते कि वो सामान, वो चीज़, वो गाड़ी, वो जो भी चीज़ है वो मेरी है, मैं इनको देता हूँ, जबकि आपने उनसे ली हुई है, ठीक है। तो अपना नाम लगाएं, अपना नाम ना लगाएं, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ में जो आपके पास रखवाई गई है किसी और की तरफ से, उसे अपना ना कहें कि वो आपकी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है ड्यूटी टू रिटर्न गुड। भाई बिल्कुल हेडिंग पढ़ के जो समझ आ रहा है कि क्या फ़र्ज़ है आपका, कि आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उस गुड को उसे रिटर्न करें बग़ैर किसी एडिशनल डिमांड, बग़ैर किसी जो है वो नुकसान हो, बग़ैर किसी भी जो है ना शराइत के, आप क्या करें उसे वो अनकंडीशनली जो है आप उसे वो वापस करें, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट ज़रा थोड़ा सा ना ट्रिकी ट्रिकी है, तो बहुत आसान मज़ेदार है, लेकिन याद रखना है। आपने एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल ज़रा ये काव वाली जो एग्जाम्पल लिखी है यहाँ, इसको ज़रा एक नज़र ज़रूर देखिएगा सब लोग, ठीक है। आपने जो है, अच्छा ये सिर्फ जो है ना वो एनिमल्स के लिए जो है ना ऑथेंटिकेटेड है, गोल्ड रखवाया गोल्ड डबल हो गया, नॉट पॉसिबल। आपने गाड़ी रखवाई गाड़ी दो हो गई, नॉट पॉसिबल। हाँ, आपने एक क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, काव की एग्जाम्पल है, इफ़ यू पुट प्रेग्नेंट काव, जिसने जो है वो एक जो है वो बच्चे को जो है वो पैदा किया, तो अब तो एक एडिशनल हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि जो गाय ने अपना जो दूसरा बच्चा पैदा किया है वो बच्चा जो है क्योंकि वो मेरे वक्त में पैदा हुआ, मेरे पास जब सामान था तब हुआ, तो वो मेरा है, नहीं। इसी तरह मुर्गी ने जो है वो अंडा दे दिया तो वो अंडा मेरा है, मैं खाऊंगा, नहीं। आपको वो अंडा संभाल के रखना है, आपको वो अंडा संभाल के रखना है, जब वो बेलर आए वो अंडा समेत वो मुर्गी वापस करनी है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें किसकी मिल्कियत हैं, वो उसी बेलर की मिल्कियत हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है यहाँ पर, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ड्यूटीज टू द बेलर एंड राइट ऑफ बेली, ठीक है जी। क्या हुकूक क्या फ़राइज़ हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूटी टू डिस्क्लोज अननोन फॉल्ट्स ऑफ द गुड। देखें, आपको उसने जो है ना एक वो रखवाया, फूलदान कहते हैं ना, ठीक है, तो आपके पास रखवाया, कांच का था, वो बड़ा खूबसूरत सा था, लेकिन ये बात सबको पता थी कि अगर उसे एक बीच से उठाया जाएगा तो नीचे वाला ऐसा गिर जाएगा और वो टूट जाएगा। उसमें एक फॉल्ट है कि वो नीचे से उसमें क्या है, क्रैक है या कुछ भी, वो नीचे से खुला हुआ है कि जब उसे उठाया जाएगा, पिक किया जाएगा, तो वो नीचे से अलग हो जाएगा और वो हिस्सा टूट जाएगा। क्योंकि वो बहुत महंगा था तो बेलर ने उसको बताया ही नहीं कि टूट जाएगा तो मेरा ही फ़ायदा है, मुझे जो है क्या मिल जाएगा, इससे फ़ायदा मिल जाएगा। इसी तरह बहुत सारी जो आर्ट के सामान होता है उसकी इंश्योरेंस करवा ली जाती है, ठीक है, तो भाई वो टूट जाएगा, मुझे इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह के कोई भी नुकसानात जो हो सकते हैं अभी या बाद में, दोनों सिचुएशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है वो उसे ये बात बड़े अच्छे से बताएं कि इसमें क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ड्यूटीज़ टू बेयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस। देखिए, मुर्गी रखी गई है अगर, या जो है वो गाय रखी गई है, तो यकीनन उसका खाना पीना तो होगा,
उसे संभालने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट, सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। आप अगर अपनी पड़ोसी के यहाँ जो है वो अपना बच्चा भी रखवा के जा रहे हैं तो उसको भी खाना पीना कुछ ना कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो उसकी जो भी कॉस्ट बनती है वो आप क्या करें, उसे पे करें। क्लियर है? ड्यूटीज टू इंडिम्निफाई बेलमेंट। इंडिम्निफाई आप लोग बताएं, पीछे पढ़ते हुए आए, इससे पहले वाला ही टॉपिक था इंडिम्निफायर का। तो मैं बता देता हूँ, जो नए हैं जिन्होंने सिर्फ यही टॉपिक खोला है, तो आपके पास ड्यूटी टू इंडिम्निटी क्या है कि इफ़ अगर कोई लॉस हुआ है आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपके सामान को, बेलर के, जो बेलर ने हमें सामान रखवाया है, ठीक है, जो बेलर ने हमें सामान रखवाया है उसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ है, इसने सामान रखवाया है, इसका नुकसान हो गया, गायें रखवाई, मुर्गी रखवाई, इसने जो है वो क्या किया, इसका सारा क्रॉकरी का सामान जो है वो तोड़ दिया। इस तरह की कोई भी नुकसान अगर हो तो बेलर को का फ़र्ज़ है कि वो क्या करे, बेली को उसके नुकसान की भरपाई करे, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं करे, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अगर वो नुकसान की भरपाई ना करे तो क्या करें भाई, तो करना यूं है कि आपने लीन कर लेना है, ठीक है। लीन होता है कि अपने कब्जे में रख लेना है जब तक सामने वाला पेमेंट ना कर दे, सामने वाला उस खर्च की भरपाई ना कर दे, तब तक आप क्या कर लें, उसे अपने कब्जे में रख सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लीन, वन इज पर्टिकुलर लीन एंड सेकेंड इज जर्नल लीन। पर्टिकुलर लीन आपके पास क्या होता है, आपने कार बनवाई 50,000 रुपये की, लेकिन जो उसके लिए जो स्किल्स लगी, जो पैसे आपको लग रहे हैं, आप क्या करेंगे, सिर्फ वही पेमेंट जब तक ना हो जाए तब तक आप क्या करेंगे, उसे रोक के रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी बनवाई, पर्टिकुलर लीन क्या है कि आपने गाड़ी बनवाई और आपको उसी वक्त की क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए, कि जितना मेरा खर्चा हुआ है गाड़ी बनाने में बस वही मुझे दे दो, ठीक है। एक यहाँ है। फिर जर्नल मीन जो है, जितना सामान उसके पास रखा हुआ है उसकी जब तक लॉफुली पूरी पेमेंट ना कर दी जाए तब तक क्या नहीं होगा, वो पोजेशन उसको ना दिया जाए। बेसिकली ये जर्नल लीन है कि भाई अगर आप तब तक थोड़ा सामान रख लिया, कुछ दे दिया और इस तरह की, तो ये आपके पास क्या होती हैं, लीन होती हैं। आई होप यहाँ तक ये आपके क्लियर होगा। बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़, ठीक है। बेली का जो है वो थर्ड पार्टीज़ यानी किसी और लोगों से जो है कोई ताल्लुक़ या कोई सवाल जवाब जो है वो बेसिकली नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेली इज द पर्सन इन टाइटल टू द पोजेशन ऑफ द गुड बेल्ड। जो सामान उसको दिया गया है वो बेली के पास होगा, कोई और थर्ड पर्सन उसको नहीं अप्रोच कर सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंडिविजुअल ने अपने पड़ोसी को जो है वो अपना सामान रखवाया हुआ है, उसका रिश्तेदार आके कहे कि भाई वो सामान मुझे दे दो, जब तक जिसने रखवाया है जब तक वो आपको ना कहे तो आप जो है वो किसी और थर्ड इंडिविजुअल को वो सामान नहीं दे सकते, भले वो जितना क्लोज हो उसके। बगैर उसकी इजाज़त के आप थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं दे सकते। आई होप यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा। देन प्लेज, प्लेज कहूँ या इसको पॉन्ड कहें, पाउंड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल जो है वो मुझे इस वक्त याद आ रही है, इसके लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले बेलर ओ आर वाला और बेली डबल ई वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है कॉल्ड पॉनर, ठीक है। सेकंड वी हैव अ पॉनी, जिसका मतलब क्या है, वही वाला बेलर और रखवाने वाला, ठीक है। इसने रखवाई, इसको रखवाई, इसने रखवाई और इसको रखवाई, जिसमें डबल ई लगा हुआ है उसको रखवाई गई और ओ आर लगा हुआ है उसको उसने रखवाई, ठीक है। अच्छा जी, आई होप ये वाली बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं।
वन पर्सन ट्रांसफर द पोजेशन, वन पर्सन ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ गुड्स टू अनदर एज अ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट परफॉर्मेंस, कि उसने क्या लिया है, उधार लिया है, उसके लिए एज अ सिक्योरिटी रखवाया गया है। इस तरह की सिक्योरिटीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्लेज कहलाती हैं। क्लियर है। और वही वाली बात यहाँ लिखी हुई है कि कौन जो है वो पौनी है और कौन जो है वो पॉनर है। ठीक है। अच्छा, इसकी एब्रीवेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर यही है तो ठीक है, वरना फिर ये इग्नोर कीजिएगा।